हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज रजत। आते 7 जनवरी, नया साल शुरू हो चुका है, तो आप सभी को मेरी तरफ से अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ दो सेगमेंट में। पहले सेगमेंट में आपसे बात करूँगा हुस्कवर्ना शॉर्ट प्लेन 250 के अंडर सीट स्पेस के बारे में, कि सीट के नीचे कितना स्पेस है और आप उसमें क्या क्या रख सकते हैं, क्या क्या चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल हैं वहाँ पे, इस बारे में मैं बात करूँगा। सेकंड सेगमेंट में बात करूँगा जो हुस्कवर्ना की ग्रैब रेल है, आप उसको हटाने के बाद उस बाइक का लुक कैसे सुपर मोटो लुक में या रेट्रो लुक में चेंज हो जाता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन द वीडियो। मैं बात करने वाला था हुस्कवर्ना शॉर्ट प्लेन 250 के अंडर सीट स्पेस, यानी कि इस सीट के नीचे कितना स्पेस है उसके बारे में। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको अनलॉक करना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, इस टैंक के नीचे आपको देखना है, ये लॉक है इसका सीट का। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इंसर्ट करके इसको घुमाना है, और इसको घुमाने के बाद सेटअप क्या करना है, आपको यहाँ से ये पकड़ के इसको घुमा के इसको खींचना है, तो ये अनलॉक हो जाएगी। उसके बाद अब आप इधर से चाबी निकाल सकते हैं और ये सीट हो गई आपकी अनलॉक। पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ये जो जगह है सेम चीज़ यहाँ पे आपको पकड़ के, और इस पर्टिकुलर पोर्शन पे इसको आपको पकड़ना है। इसको पकड़ के आपको पीछे की तरफ पुश करना है, हल्का सा पुश करेंगे और ये सीट बाहर आ जाएगी। तो आपके पास सबसे पहले एक ये है आपकी बैटरी, जिसको आपको छेड़ना नहीं है, और इसमें काफ़ी सारा इलेक्ट्रॉनिक वायर्स है, जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स ओपन है। तो आपको इसमें ज़्यादा छेड़खानी कुछ नहीं करनी है, क्योंकि पूरा इस बाइक का सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक है, तो सारा यहीं से मेंटेन होता है, कंट्रोल होता है। तो सबसे पहले ये एक स्पेस मेरे को दिख रहा है, यहाँ पे ये मिलती है फर्स्ट एड किट, जो कि KTM बजाज की तरफ से दी जाती है। तो आप इसको चाहें तो रख सकते हैं या आप इसको हटा सकते हैं। अगर आप इसको हटाते हैं तो इसके ऑल्टरनेटिव में मैं आपको बताता हूँ आप यहाँ क्या रख सकते हैं। जो मैं रखता हूँ इन जनरल, आप यहाँ पर अपने कुछ कागज़ अगर आप रखना चाहें वो रख सकते हैं, और एक छोटा सा सैनिटाइज़र यहाँ पे आराम से आ सकता है, और थोड़ा सा अगर कुछ स्क्वायर टाइप की चीज़ें हैं वो भी आप यहाँ पे आराम से सेटल करवा सकते हैं। फिर ये है एक स्पेस यहाँ मिलता है, यहाँ पे मैं अपना एक पेन रखता हूँ, क्योंकि पेन बहुत ही ज़रूरी चीज़ है इसलिए। और फिर ये है आपका किट, जो कि हुस्कवर्ना के से मिलती है आपको, और इस किट के अंदर सारा मैकेनिकल चीज़ें, लाइक आपको दिखा देता हूँ एक एग्जांपल, जैसे स्क्रू ड्राइवर है या ये सारी चीज़ें, ये सब किट आपको इसके बाइक के साथ ही मिलती है, तो जो कि यहाँ पे ऑलरेडी होती है। और मैं सजेस्ट करूँगा कि इसको आप यहाँ से ना ही हटाएं। फिर बात आती है इस जगह की, तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा स्पेस मिलता है, जहाँ पे मैंने अपना ये गाड़ी साफ़ करने वाला कपड़ा रखा हुआ है। तो यहाँ पे भी अगर आप चाहें तो कुछ चीज़ें रख सकते हैं, बट ध्यान रखें कि ये चीज़ें, जैसे ये कैप इसका निकल जाता है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि इनमें से छेड़छाड़ कहीं ना हो। तो एक ये छोटा सा स्पेस मिलता है आपको, तो यहाँ पे भी आप कुछ रख सकते हैं। इसके अलावा इस बाइक में और कहीं भी कुछ स्पेस नहीं है। तो जैसा कि इस बाइक में स्पेस बहुत ही कम है, चीज़ें बहुत ही लिमिटेड होंगी इसमें, तो इसके लिए आपको बहुत ही ऑप्टिमाइज़ करके चीज़ों को रखना होगा। जो कि बहुत ही ज़रूरी सामान है सिर्फ आप वही रखें, बाकी इसमें कुछ मत रखें। तो अंडर सीट स्पेस के बारे में तो हमने देख लिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि सीट को दोबारा आप कैसे लगाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सेम चीज़ फिर से आपको ये पोर्शन आगे रखना है। आप अगर देखेंगे तो ये जो सॉकेट्स हैं ये यहाँ के लिए हैं। अगर आप ध्यान से देखें, ये वाला जो पोर्शन है और ये पोर्शन, ये एक दूसरे के ऊपर आपको सेट करना है। और ये जो चीज़ आपको दिख रही है, इसके जस्ट पहले आपको ये वाला पोर्शन, इसके जस्ट पहले आपको रखना है। तो मैंने ये इसको यहाँ पे ऐसे जस्ट रख दिया इसके नीचे, और मैंने आगे को पुश कर दिया, बस ये सीट हो गई मेरी सेट। ठीक, सेम चीज़ में आपको ये करना होगा, ये इसको पकड़ के। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए ये जो आपको सॉकेट दिख रहे हैं ये वाले सर्कुलर टाइप के, ये आप इसके अंदर फिट हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इसको बस एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पे लगाना है ऐसे, और ये वाला एरिया प्रेस कर देना है, सीट होगी लॉक। अब ये ओपन नहीं है। तो जैसे कि पहले पार्ट में मैंने आपको दिखाया था कि ये टूल किट हुस्कवर्ना से आपको मिलती है, तो मैंने सीट लॉक करने से पहले इसको निकाल लिया था।
तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे इस ग्रैब रेल को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं और इस बाइक का लुक एकदम चेंज हो जाएगा ग्रैब रेल हटाने के बाद। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस टूल किट से पहले आपको क्या करना होगा, इस सीट को करना होगा ओपन। सीट को ओपन करने के लिए अगेन वही, ये सीट ओपन करने के बाद ये जो बोल्ट्स हैं ये आपको हटाने होंगे इस ग्रैब रेल को रिमूव करने के लिए। तो इनको हटाने के लिए आपको क्या करना होगा, इस टूल किट में से निकालना होगा पाना। तो आइए ढूंढते हैं। इतना सारा स्टफ़ अवेलेबल होता है इस बॉक्स के अंदर और आई थिंक हमारा काम चलेगा इस वाले से या इस वाले से। तो सबसे पहले चेक करते हैं ये वाला, ये तो काफ़ी बड़ा है, ये वाला तो नहीं लगेगा। तो ये वाला चेक करते हैं, हाँ ये पोर्शन काम कर जाएगा आई थिंक। तो इसके लिए आप सबसे पहले इसको रिवर्स डायरेक्शन में इसको करेंगे हम ओपन। इसके सारे नट्स हो गए ओपन और ये ग्रैब रेल हमारी यहाँ से आ गई बाहर। वैसे इस ग्रैब रेल की इम्पोर्टेंस बहुत है क्योंकि जैसे कोई पिलियन बैठता है आपके साथ तो उसको कुछ तो पकड़ने के लिए होना चाहिए, अदरवाइज़ दे फील लाइक कि शायद गिर ना जाए। इसलिए इस ग्रैब रेल की इम्पोर्टेंस बहुत है। हालांकि जब आप सिंगल राइड कर रहे हैं तो इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है और आप इस बाइक के लुक कैसे चेंज कर सकते। अब मैं इसको सीट कवर लगा के आपको दिखाऊँगा कि ये बाइक कैसे लुक चेंज हुआ इसका। देखिए ये वाले होल्स आप देख रहे हैं, इसके लिए आपको, इन वाले होल्स के लिए आपको कंपनी की तरफ से कुछ अलग से नट्स मिलते हैं जो कि यहाँ पे फिट हो जाते हैं। फ़िलहाल मेरे पास वो नट्स नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि वो आपको मिलता है। और उसके बाद एक आपको ना एक स्टिकर गार्ड मिलता है जो कि एग्जैक्टली इस जगह पे फिट हो जाता है। तो आपको 2 स्टिकर गार्ड्स और 4 नट्स मिलते हैं। जब ये खाली स्पेस हो जाता है ग्रैब रेल जब आप हटा लेते हैं तो आप यहाँ पे फिट कर सकते हैं। अभी मेरे पास नहीं है बट अगर जैसे ही मेरे पास अवेलेबल होंगे वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, स्क्रैप रेल को हटाने के बाद इस बाइक का लुक कितना शानदार और अच्छा लगता है, काइंड ऑफ रेट्रो फीलिंग देता है क्योंकि स्क्रैम्बलर बाइक है, इसलिए बहुत ही अमेजिंग लगती है। तो आप इसको एक बार हटा के ज़रूर ट्राई करें। बट मैं बता दूं आपको कि इसको आप दोबारा लगा लें क्योंकि मैं अभी इस वीडियो के बाद में इसको दोबारा लगाऊं क्योंकि कई बार होता है ना, बताया पिलियन के साथ में उसको दिक्कत होती है। और आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी ये रूल है कि हर बाइक में ग्रैब रेल का होना बहुत ज़रूरी है, मस्ट है, इसलिए आपको ये लगाना ज़रूरी है। तो जस्ट फॉर टेस्टिंग के लिए आप चाहें तो इसको हटा के देख सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको अगर अंडर सीट स्पेस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या इस ग्रैब रेल के बारे में कोई भी आपका क्वेश्चन हो जो आपके दिमाग में हो तो जस्ट पुट इट इन कमेंट बॉक्स एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।